हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर दलबीर सिंह। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्वेश्चन इंडिया। दोस्तों, हरियाणा के अंदर कुछ वैकेंसी हैं और जिनका नाम है स्पेशल एजुकेटर। स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी हैं, टोटल वैकेंसी हैं 297। ये नोटिफिकेशन 2022 का है। लास्ट डेट इसकी है 15 जुलाई। तो आप ये याद रखें कि 15 जुलाई तक आपको अप्लाई करना है। ये नई अपॉइंटमेंट है। इसके अंदर हम कंप्लीट इसकी जानकारी लेंगे, जैसे कि आपका किस प्रकार से सिलेक्शन होगा। सबसे पहली बात आपका सिलेक्शन है कि आपका सिलेक्शन किस प्रकार से होगा। इसे मोड ऑफ सिलेक्शन भी हम कह सकते हैं। इसी के साथ में आपकी क्वालिफिकेशन, इसके अंदर क्या चाहिए, कितनी आपकी सैलरी होगी, कहां पे आपको अप्लाई करना है, क्या इसके अंदर टेस्ट होगा या डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी, ये स्पेशल एजुकेटर है क्या, इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन हम आज जान लेंगे। तो निश्चित तौर से यदि आप इसके बारे में पूरा जानना चाहते हैं और यदि आप स्पेशल एजुकेटर के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा और पूरा देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से आपका स्वागत है दोस्तों। यहाँ पे स्पेशल एजुकेटर की, जैसे मैं आपको बता रहा था, हरियाणा के अंदर अपॉइंटमेंट है। नोटिफिकेशन 2022 का है। स्पेशल एजुकेटर है, 297 के पोस्ट हैं। ये आप ये याद रखें कि ये HSSPP के तहत ये हैं, हरियाणा स्कूल परिषद के तहत ये हैं। इसकी फुल फॉर्म भी आपको बताएंगे, परंतु सबसे पहले हम इसको आगे देख लेते हैं कि इसका एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन आप जान लीजिए। हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद के तहत ये वैकेंसी हैं। ये नोटिफिकेशन 2022 का है, स्पेशल एजुकेटर का है। 205 वैकेंसी हैं अंडर IEDSS के तहत। अब यहाँ पे 9 जो लिखा हुआ है, एक्चुअली मैं 92 लिखना चाहता था। ये 92 वैकेंसी हैं अंडर SSA। तो अब इसके अंदर टोटल जो वैकेंसी हो जाती है हमारी, वो हो जाती हैं 297। इंक्लूसिव एजुकेशन अंडर समग्र शिक्षा के तहत ये आपके अपॉइंटमेंट होनी है। आगे चलते हैं और आगे आप देखिए कि सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ हमारे सामने वो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन का, कि आपकी क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी। अब यहाँ पे समझिए, ग्रेजुएशन आपने कर रखी हो विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, 50% आपके मार्क्स हो। बीएड हो स्पेशल एजुकेशन में। यदि आपने स्पेशल एजुकेशन में नहीं कर कि तो जनरल में भी हो तब भी चल जाएगी, कोई बात नहीं है। विद डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, जनरल बीएड आपने कर रखी हो, परंतु जब आपने स्पेशल एजुकेशन में कोई डिप्लोमा कर रखा हो या इक्विवेलेंट हो कोई रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी वगैरह से, एज पर HSSPP सर्विस बाय लॉ के अनुसार। क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब किसके द्वारा होगी? RCI नई दिल्ली के अनुसार होगी, जो सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल पे होता है। या आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी हो रिलेवेंट सब्जेक्ट के अंदर और एटलीस्ट 50% आपके मार्क्स हो, और बीएड हो आपके स्पेशल एजुकेशन में, या फिर बीएड हो जनरल, वही डिप्लोमा आपने स्पेशल एजुकेशन में कर रखा हो, इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन वगैरह ये है। हिंदी संस्कृत आपकी 10वीं तक होनी चाहिए सब्जेक्ट के अंदर, कंपल्सरी है हरियाणा के अंदर, क्योंकि यहाँ पे हिंदी हो या फिर संस्कृत तो एक लैंग्वेज होनी चाहिए। ग्रेजुएट विद 50% मार्क्स, इसके साथ में ये है कि यदि आपने ये भी नहीं कर रखा तो ग्रेजुएशन आपने 50% मार्क्स में कर रखी हो, बीएड स्पेशल एजुकेशन में हो, और किसी भी डिसेबिलिटी रिकॉग्नाइज्ड RIC मतलब RCI के अनुसार, जो ये HSSP के सर्विस बाय रूल है उसके अनुसार। 10वीं और 10वीं नहीं 10+2 यानी कि 12वीं विद मिनिमम 50% मार्क्स विद 2 ईयर DED स्पेशल एजुकेशन, या फिर 2 साल का DED स्पेशल एजुकेशन डिप्लोमा वगैरह आपने कर रखा हो, या फिर क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब जो RCI नई दिल्ली ने कर रखी है, जो नई दिल्ली अंडर एलिमेंट्री एजुकेशन वगैरह के तहत है, तो इसके तहत भी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, तो भी यहाँ पे आपका काम चल जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, और यहाँ पे डिजायरेबल है कि डिजायरेबल मतलब ये होता है कि इसके साथ में एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो है ही, इसके साथ में ये भी हो तो आपका और भी बढ़िया है। टीचर विद क्वालिफिकेशन इन सिंगल डिसेबिलिटी एरिया विल बी इंकरेज्ड टू स्पेशलाइज टू अदर डिसेबिलिटी एरिया टू टेक केयर वाइड रेंज ऑफ डाइवर्सिटी इन जनरल स्कूल। इसे आप समझ लें और कंप्यूटर का आपका नॉलेज हो। इसी के साथ में एज लिमिट की बात है, 18 से 42 साल तक आपकी एज हो, डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट से लेके। रिलैक्सेशन दे रखी है शेड्यूल कास्ट को, बैकवर्ड क्लास को, वो हरियाणा गवर्नमेंट रूल के अनुसार आपको रिलैक्सेशन यहाँ पे मिलेगी। इसी के साथ में इंपॉर्टेंट डेट की बात कर लेते हैं। आप अप्लाई कर सकते हैं 1 जुलाई 2022 से। आज 1 जुलाई 2022 ही है, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। लास्ट डेट है इसकी 15 जुलाई 2022, यानी कि 15 दिन आपके पास है। इन्हीं के अंदर आपको यहाँ पे अप्लाई करना होगा। सैलरी डिटेल की बात कर लेते हैं। सैलरी यानी कि 9th से 12th तक
के लिए आपको 25,000 रुपये मिलेंगे और 1 से यानी कि फर्स्ट से 8वीं तक के आपको 20,000 रुपये मिलेंगे। और कंसोलिडेट सैलरी ये है, यहाँ पे मेंशन भी इन्होंने कर रखा है अप टू 31/3/2023। परंतु यहाँ पे आगे एक्सटेंडेबल भी बता रखा है कि 2023 और 24 में एक्सटेंडेबल है। और आपको पता है कि हटते कभी भी नहीं है, मतलब इनकी सर्विस कंटिन्यू होती है, चाहे वो एसएससी के तहत लगते हों, चाहे वो आप इसके तहत लग रहे हों, तो मतलब वो सभी ना कंटिन्यू हैं। तो इस बात को भूल जाएं कि हटेंगे, इनके साथ सैलरी भी आपकी रिवाइज होती रहेगी, बढ़ती रहेगी, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। अब बात करते हैं कैसे आपको अप्लाई करना है। 2 ये लिंक हैं। पहला लिंक आपको ये है 1 से 8वीं तक और दूसरा लिंक ये है 9वीं से 12वीं तक। अब ये दोनों लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, क्योंकि इस पे स्क्रीन पे तो आप क्लिक कर नहीं सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करके आप ये अप्लाई कर सकते हैं। सेंटा टेस्ट के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था, सेंटा टेस्ट का वीडियो आपको देख लेना है। सेंटा टेस्ट के तहत ही आपका सिलेक्शन होगा, इस बात को भी आप याद रखें। और सेंटा टेस्ट यदि आपने मिस कर दिया तो आप आई बटन में जाइएगा, वहां पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा, उसको भी आप जरूर देख लें। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा। सिलेक्शन प्रोसीजर को बड़े ध्यान से सुनने की जरूरत आपको है। रिटन टेस्ट होगा, किस माध्यम से? ऑनलाइन मोड से होगा। 5/8/2022 को सेंटा टेस्ट के द्वारा, यानी कि सेंटा के द्वारा आपका टेस्ट होगा 5 अगस्त 2022 को, ये बात आप याद रखें। और डिफरेंट अलग अलग सेंटर हैं, वो सेंटर आप अप्लाई कर सकते हैं। और सेंटर टेस्ट के जब आप लिंक पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। टेस्ट फॉर्मेट क्या है? 90 + 30 मिनट के 50 क्वेश्चन होंगे। आपको 2 वीडियो सबमिशन आपको करने होंगे, 100 मार्क्स आपके इस प्रकार से होंगे। रिटन टेस्ट कंडक्ट होगा एमसीक्यू में थ्रू सेंटा के द्वारा होगा। टेस्ट विल बी 100 मार्क्स ऑफ द 2 आवर ड्यूरेशन, 2 घंटे का इसके अंदर टाइम होगा। अब बात करते हैं मिनिमम स्कोर क्या होगा। यदि आप शेड्यूल कास्ट फिजिकल हैंडीकैप हैं तो 45 नंबर आपको लेने हैं, अन्यथा आपको 50 नंबर लेने हैं। 100 में से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है। दोज कैंडिडेट हु क्वालिफाई द रिटन टेस्ट, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए परिषद में बुलाए जाएंगे और फिर बाद में उनका सिलेक्शन हो जाएगा। अब कुछ दे रखे हैं इंस्ट्रक्शन। ये इंस्ट्रक्शन क्या है? 33% इसके अंदर जो पोस्ट हैं वो वीमेन के लिए यहाँ पे रिजर्व्ड हैं, उनको भी आप बात याद रखें। और ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, वर्टिकल नहीं है। अब उसके बाद में है सभी कैंडिडेट्स को ओरिजिनल अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे उनको चाहिएंगे। उसके बाद में यदि वो सेटिस्फैक्ट्री जॉब करते हैं तो उनका कॉन्ट्रैक्ट आगे 2022 से 23 और 24 के लिए बढ़ा दिया जाएगा। उसके बाद में आपको प्रिंटेड कॉपी जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है वो आपको एप्लीकेशन फॉर्म की और ओरिजिनल सर्टिफिकेट की कॉपी आपको लेके आनी होगी। उसी के साथ में वेरिफिकेशन के लिए आइडेंटिटी प्रूफ जैसे कि आइडेंटिटी कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट है, वोटर कार्ड है, पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, ये सब आपको भी सबमिट करना होगा, यानी कि दिखाना होगा आपके वेरिफिकेशन के लिए। दोस्तों ये था कंटेंट और उम्मीद ये करता हूं कि ये आपको ना पसंद आया होगा। हमने इसमें डिटेल बताने की कोशिश आपको की है कि स्पेशल एजुकेटर अपॉइंटमेंट किस प्रकार से हरियाणा के अंदर होनी है। 297 पोस्ट है। फिर भी यदि आपका कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप बताइएगा। और यदि आप यूट्यूब कमेंट सेक्शन के अंदर नहीं बताते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पे भी बता सकते हैं और उसी के साथ में फेसबुक पे भी, ट्विटर पे भी, कहीं भी आप बता सकते हैं। सब रिक्वेस्ट इंडिया के नाम से हमारा चैनल मिलेगा और वहाँ पे आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उत्तर देने के भरपूर प्रयास किया जाएगा। तो दोस्तों दीजिएगा इजाजत, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ में हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा।